यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, लगभग ऐसा ही इसी कॉन्सेप्ट पे क्या, तो इसी कॉन्सेप्ट में सुबह एक क्वेश्चन कराया था। आज की डेट में एक और क्वेश्चन की डिमांड आई, तो ये सिचुएशन मैंने आपको मॉड्यूल से बना दिया चुका तो, और कह रहा है क्वेश्चन में सारे स्ट्रिंग आइडियल हैं, सारी स्ट्रिंग्स आइडियल हैं, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये पुली इज वेरी लाइट, यानी सब कुछ आइडियल है। तो इस मास का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस हमें फाइंड करना है। पर सेकंड कितने ऑसिलेशंस पूरे कर लेगा, ये आपको बहुत बढ़िया तरह मैं बता चुका हूं कि इस व्यवस्था की ही क्या, हर व्यवस्था की, हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी भी अपनी है, उसे हमें फाइंड करनी है। तो देखिए पहले बच्चों कैसे इसको करेंगे। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मॉर्निंग क्वेश्चन किया था उससे शायद ज्यादा सोचनीय क्वेश्चन है ये। देखो प्यारे बच्चों, मान लो स्ट्रेच तो दोनों में होगा ना, इसमें भी इसमें भी। मान लीजिए इसमें स्ट्रेच इन स्ट्रिंग हुआ x1 और इसका मान लो x2, तो ये कुल कितना नीचे आ गया ये आपको निकालना है। ये कुल कितना नीचे आ गया x, इसके ऊपर अति गंभीरता के साथ विचार करना। देखो प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपका जेई एडवांस लेवल का भी इसको कहने में कोई हर्जा नहीं है। बड़े गौर से सुनना। जब ये x1 ढीला पड़, ये खिंच जाएगा तो x1 की लंबाई बढ़ेगी। x1 का आधा पार्ट पहले इसमें जाएगा ताकि दोनों बराबर ढीले पड़ जाए, ताकि नीचे आके दोनों को टाइट कर दे। ये समझाने का तरीका है बस मेरा, इस तरीके से एकदम सडन दिमाग में बात आती है। ठीक है, ये x1 नीचे आ गया, इसमें x1 का झोल आ गया, आधा इसमें भेज दो पहले, तो x1/2 x1/2, तो ये x1/2 नीचे खींचेगा, दोनों x1/2 को स्ट्रेच कर देगा, यानी ये नीचे जाएगी पुली, x1/2 डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगी। अब इसमें झोल आ गया x1/2, उसका x1/4 इधर भेज दो आधा, अब x1/4 x1/4 दोनों ढीली पड़ेगी, तो x1/4 नीचे खींचोगे तो दोनों टाइट हो जाएंगे, यानी ये पुली x1/4 नीचे आएगी। ये इस पुली के साथ साथ x1/4 नीचे आ जाएगा, प्लस मोर x2 और नीचे आ जाएगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सबसे मुख्य पार्ट यही है वैसे क्वेश्चन में देखा जाए तो। ठीक है, तो ये आ गया जी आपके पास x = x1 का फोर्थ पार्ट प्लस फुल x2। ठीक है जी, चलिए अभी और गंभीरता का सोचना पड़ेगा। आगे टेंशन भी सुबह वाले क्वेश्चन में एक ही टेंशन था कि डोरी एक ही थी, यहां दो डोरी है, एक ये और एक ये, तो इसमें भी जरा टेंशन का मामला गंभीर हो जाएगा। तो बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के फुल क्लियरेंस के साथ आगे बढ़ते रहें और देखते रहें। मैं एक के बाद बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूं। ये इसमें टेंशन T मान लो कि इसमें टेंशन T, तो प्यारे बच्चों देखो T इधर 2T, तो ये 2T से बैलेंस होगा, ये 2T आ जाएगा, तो यहां भी 2T हो, यहां साथ एक ही डोरी और फ्रिक्शनलेस, तो 2T को 4T को बैलेंस करना पड़ेगा उसको, नीचे 4T, यानी स्प्रिंग के ऊपर इधर फोल्ड लगेगा 4T। अगर ये वेरी लाइट है तो 4T एक्चुअली mg को बैलेंस कर रहा है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, तो x की बात करते हैं पहले, इसकी बात करते हैं पहले। इसको खींचने वाला फोर्स है T, इसको खींचने वाला फोर्स है T = K और x1 डिस्प्लेसमेंट कर दिया T ने, इसको x1 लंबा कर दिया।
ओके, तो इससे आप एक्स में निकाल दीजिए, एक्स में जाएगा टी अपॉन के एक का। इसकी बात करें, इसको ऊपर किसी पॉइंट से बना हुआ, इसका स्ट्रेस करना तो mg के कारण है ना, और mg 40 से बैलेंस हो रहा है। 40 एंड 40 इज इक्वल टू के की जगह 2k, x की जगह x2। 40 इज इक्वल टू के एक्स, की जगह 2x और x2। इससे x2 निकाल दीजिए, 2 2 जा 2t अपॉन के, 2t अपॉन के। ओके, देयर। अब आ जाइए x पे, ये कितना नीचे आ गया, x इज इक्वल टू x1 अपॉन 4, यानी कि 1 अपॉन 4 इंटू x1 t अपॉन के प्लस कंप्लीट x2 2t अपॉन के। 4 के एल्सियम 4 8 और 1 90, t प्लस 80 90। ये डिस्टेंस नीचे आ गया। प्यारे बच्चों, इसको इसके लिए अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स 2 के लग रहा है जो कि mg से बैलेंस हो रहा है, 4 के जो कि mg से बैलेंस हो रहा है, तो इस पे लगने वाला फोर्स एक्चुअली mg हुआ या 4 के हुआ। तो आप 40 सॉरी कॉपरेट करना 40, तो 40 को अलग कीजिए, इसमें पहले टी को अलग कर लीजिए, टी इज इक्वल टू 4kx अपॉन 9। ठीक है, एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं। ठीक है, स्क्रीन बहुत बढ़िया है। कितना फोर्स लग रहा है इस पे, mg, और mg इक्वल है 40, तो 4 से इंटू कर दो, 40 इज इक्वल टू 16k अपॉन 9x। इस पे लगने वाला फोर्स mg या 40 है, इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू kx, डिस्प्लेसमेंट x है, यानी कि ये k है, ये k है, इसको पहचानना है, और इसके लिए इसको 40 करना जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। Hence, K इफेक्टिव कितना निकल गया, 16k अपॉन 9। ये इस व्यवस्था का इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड उल्टा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, तो सर इस पे बोला जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के कीजिएगा k अपॉन m। k शुड बी इफेक्टिव, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k इफेक्टिव की वैल्यू 16k अपॉन 9 एंड अपॉन m। सो 1 अपॉन 2 पाई तो सब में ही है, 16k अपॉन 9m पार्ट 2 इज करेक्ट। ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस व्यवस्था की। एक बात मैं इसमें साथ साथ और बताता हूं, ये व्यवस्था अगर आपके सामने है और आपने प्रूफ करी कि इसको हिला के छोड़ देंगे तो ये इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस करेगा। अगर हम इस पे लगातार टिंग 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 ऐसा एक हिट मारते रहे, हर सेकंड में इतने हिट मारे, एक्सट्रीम पोजिशन जगह आ जाएगा, वहां पे जैसे ऊपर जाने वाला होगा, हम ऐसे एक हिट मारे इस पे और एक सेकंड में इतने हिट मारना, और एक साइड में इतनी बार ये नीचे आएगा, तो लगातार हिट मार मार के हम उसको लगातार कंटिन्यूअस वाइब्रेट रख सकते हैं। हम अपनी एनर्जी देते रहेंगे, वो इसमें वाइब्रेशन रूप में दिखती रहेगी। ठीक है, ये घटना कहलाती है रेजोनेंस। अगर मेरी फोर्स अप्लाइड करने की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है
तो मैं लगातार उसको वाइब्रेट करा सकता हूं और अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर कंटिन्यूअस करता रह सकता हूं। फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती हैं किसी नेचर से, कोई फ्रीक्वेंसी किसी नेचर की किसी वेव की फ्रीक्वेंसी मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाए तो उसकी ऊर्जा मेरे में आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा रहेगा कि मैं अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अच्छी वाली करूं, सामाजिक कल्याण वाली करूं, मानव जाति के कल्याण हेतु सोचूं, तो और इसके लिए मैं पूर्ण प्रयास करूं तो मुझे ऐसी एनर्जी नेचर से प्राप्त होगी और मैं सफल होऊंगा। अपने विचार शुद्ध रखें, अच्छे रखें, तो भगवान का साथ यानी नेचर का साथ यानी कि रेजोनेंस के थ्रू आपको ऊर्जा मिलेगी और आप कामयाब होंगे।